हेलो संजना, आवाज जा रहा है मेरा? अनम्यूट कीजिए अपना माइक। मेरा साउंड सुनाई पड़ रहा है तुम लोगों को? यस सर। कोई कुछ बोल नहीं रहा है जी। प्रणाम सर। सुनाई दे रहा है सर। क्या लोकेश, सुनाई पड़ रहा है? अपना साउंड बॉक्स कंफर्म होगा तब ना। यस सर। हेलो सुनाई दे रहा है सर। आवाज तो आ नहीं रही है, क्या करें? ईयरफोन आवाज आ रहा है सर। हेलो। पर्सनल पे करो मैसेज, ग्रुप में मत करो। मेरा आवाज जा रहा है। हेलो
यस सर। क्यों, आवाज तो आ रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा? हम लोग कुछ बोल रहे तो। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है अब? यस सर। हाँ सर। इसमें आवाज ही नहीं आ रहा था, तो पता ही नहीं चल रहा था हमको क्या है क्या नहीं है। सर जीमेल पे मीटिंग करिए ना सर, सबका फोन में जीमेल है, उस पे कर सकते हैं। जीमेल में करें? और आज व्हाट्सएप पे भर भेजें रहने लिंक। दो। जीमेल नहीं होता है, आवाज आ रहा है ना गूगल सर? मीट होता है। हाँ तो उस पे है गूगल मीट हाँ का ऑप्शन। हाँ हाँ हाँ। जी, गूगल मीट। तो ऐसा कीजिए, सभी लोग डाउनलोड कीजिए। व्हाइट बोर्ड है ना गूगल मीट में? टैग हम किए नहीं। अब तुम देख के बताना कौन सा कि मोड सर? गूगल मीट में व्हाइट बोर्ड है ना? अच्छा चेक करके बताएंगे हम, उस पे तो हम मतलब बोर्ड पे पढ़ते थे। हाँ, क्योंकि जब तक व्हाइट बोर्ड नहीं रहेगा तो हम कर नहीं पाएंगे ना। अब गूगल चलिए, व्हाइट हम बोर्ड लोग आज बात ऑफ हो करते गया। हैं। हमारे सामने जो हमारा टॉपिक है इसी पर है ना। और सबसे पहला हम लोग का टॉपिक आज का है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना। तो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है, सबको सुनाई पड़ रहा है? राहुल, तुमको सुनाई पड़ रहा है? विवेकानंद, सुन पा रहे हो तुम? हाँ सर। अच्छा चलिए, सही है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि ये जो न्यू वाला आया है, यह 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया है। और इससे पहले जो अभी तक लागू था, जिस एनईपी में, जिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप लोग ज्वाइन किए हैं और आप लोग पढ़े हैं, वो कब का है? उसको बोलते हैं हम लोग NEP 1986। पिछला बार 1986 में लागू किया गया था, है ना। और 1986 के बाद आज फिर लागू किया गया है, कब? 29 जुलाई 2020 को। और यह जब लागू किया गया, कुल कितने वर्षों के अंतराल में? तो 34 ईयर्स। ऐसा कहो कि 21st सेंचुरी का सबसे पहला है, 21वीं सदी का सबसे फर्स्ट है यह एनईपी, है ना। 20वीं सदी में लागू किया गया था, लेकिन 21वीं सदी में फर्स्ट बार किया गया। तब कई बार लागू किए गए थे, 68, 86 इस तरह से करके हम लोग आते हैं, देखते जाते हैं इसमें और क्या क्या मतलब होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आ सकता है क्या? आई थिंक नेक्स्ट पेज आना चाहिए। हाँ है, जो नेक्स्ट पेज। आइए हम लोग बात करें इसमें क्या क्या है, इसके आधारभूत स्तंभ क्या क्या होंगे। इसके आधारभूत स्तंभ में हम लोग पढ़ेंगे रिक्वायर, REQAR, है ना। हाँ, हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहला है ये R, इसको इरेज कर दो और दूसरा चुन लीजिए। हाँ, ये सबसे पहला R, जिसको बोलते हैं इजी रीच, आसान पहुंच, है ना। कहने का मतलब है यह शिक्षा नीति सभी तक पहुंच हो, सभी लोग शिक्षित हो, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। उसके बाद आता है सेकेंड पोजीशन, क्योंकि सेकेंड का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। आइए एक एक करके हम लोग कलर चेंज करके ही पढ़ लें, ज्यादा बेटर होगा। ये आपका सेकेंड है। और सेकेंड क्या है? ई फॉर हो गया इक्वालिटी,
सभी रूप समान रूप से हो, समानता इसमें है ना, सभी रूप समान रूप से जो है सभी लोग इस शिक्षा नीति को ग्रहण कर सके। कहने का मतलब सभी के लिए शिक्षा समान हो। अगला है, क्या बार बार हम जो है जो सोचते हैं उसी को दोहरा देते हैं। हाँ, अगला है क्वालिटी, यानी गुणवत्ता युक्त शिक्षा हो, इस शिक्षा में कुछ न कुछ गुणवत्ता हो। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा होता है हो गया ए। अब ए फोर हो गया एडेप्टेबिलिटी, एडॉप्टिबिलिटी, इसको बोलते हैं वहनता, वहनीयता, कि सभी लोग इसको आसानी से एडॉप्ट कर सके, सभी लोग आसानी से इसका वहन कर सके। और इसके बाद हम लोग एक और पढ़ते हैं आर। आर पर हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम लोगों ने जवाबदेही। देखिए इसमें हम लोग कई चीज पढ़ चुके हैं, और सभी को हम लोग अलग अलग यदि एलाबोरेट करें तो बात करेंगे। यहाँ सबसे पहला जो हमारा है वह है आसान पहुंच, यानी सभी लोगों तक एजुकेशन की पहुंच हो। फर्स्ट ये कंडीशन है। सेकंड क्या बोल रहा है कि इक्वालिटी हो, यानी सभी लोग आसानी से समान रूप से पढ़ सकें, उनके लिए समान अवसर हो पढ़ने का। नेक्स्ट है इसमें क्वालिटी युक्त शिक्षा हो, अर्थात ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट लेके घूमा जाए। कहने का मतलब जो लोग सर्टिफिकेट धारी हैं निश्चित रूप से उनके पास कुछ न कुछ विशेष प्रॉपर्टी है, कुछ न कुछ विशेष गुण है ना, उनकी क्वालिटी अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा अलग है, और वो ज्यादा बेटर तरीके से किसी कार्य को संपादित कर सकते हैं। अगला है एडॉप्टिबिलिटी, कोई भी व्यक्ति इसको एडॉप्ट कर सकता है, चाहे वह समाज का सबसे निचला तबका का हो या समाज का सबसे ऊपरी तबका का हो, या फिर बॉयज हो या गर्ल्स हो, सभी के लिए समान रूप से वहन करने योग्य। और नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो व्यक्ति इस एजुकेशन को प्राप्त कर लिया हुआ है खुद में रिस्पॉन्सिबल हो, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और खुद के प्रति। तो ये जो है ना हम लोग देख रहे हैं एनईपी के सबसे पहला आधारभूत स्तंभ। क्लियर हो गया क्या? कोई दिक्कत लग रहा है? तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा डिस्कशन। वाह ज्योति सर, साइलेंटली पहुंच गए हैं। सर हाँ बोलो। सर 10 बजे से पहले क्लास नहीं होगा क्या? देखो हम लोग क्लास के बारे में सबसे पहले तो सबको परेशानी होगा, तुमको सिर्फ नहीं, कई लोगों को लग रहा है परेशानी है। और टाइम जहां तक बात है ना, तो 10 बजे से पहले का टाइम आजकल चल रहा है आईपीएल, नेटवर्क खराब रहेगा कंफर्म जाना है ना। सबसे पहला तो आप क्लास तो करिए, अगर कितना ज्यादा कच कुच इसका होगा नेटवर्क में, ये प्रॉब्लम है। डे में तो ना आप फुर्सत में है ना हम फुर्सत में हैं। अब बोलिए, और जैसे ही आईपीएल खत्म होता है तो फिर क्लीन है, तो फिर कहीं कोई रुकावट है नहीं, हम लोग को रोक रहा है आईपीएल में रूप से, तो हम लोग 7 बजे 8 बजे कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको और ठीक कोई है। प्रॉब्लम है? मंगलवार हमारा ले दिए। अच्छा फिलहाल तो स्टडी भी हम लोग घर में बैठ के कर रहे हैं तो इजी हो रहा होगा, कहाँ प्रॉब्लम होगा फिलहाल। ऐसा करो डेली मत करो, इसको हम लोग अल्टरनेट डे कर दें। क्या
इसको हम लोग कर देते हैं अल्टरनेट। जैसे आज हो गया सैटरडे, कल संडे है, ये दोनों रखा जा सकता है और संडे में डे किया जा सकता है, सैटरडे संडे। उसके बाद आप रख सकते हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे है। सप्ताह में ये 4 दिन आप रख सकते हैं। क्या बोलिए? क्या रिया तुम बोल रही थी? सर फिर से बोलिए, सुने नहीं हम। ले कहाँ थी तुम? हम बोले ना कि ये 4 दिन करते, सैटरडे संडे रेगुलर, फिर ट्यूसडे और थर्सडे, और सैटरडे संडे वाला टाइम क्यों कर लो कल। लेकिन मैच होगा तो डिस्टर्ब तो होगा, दिन में हम लोग कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे अभी। क्या करें बोलो तुम? मॉर्निंग में हो सकता है सर? रात। मॉर्निंग तो तुम लोग खुद पढ़ के गए हो, पता है कितना बजे से कितना बजे पढ़ाते हैं। जो मॉर्निंग मेरा यस। 5 बजे शुरू होता है ना, ये स्कूल के बाद तक, यानी 3 बजे तक हम कंटिन्यू बिजी। अब तुमको लग रहा है कि 3 बजे तक बिजी होने वाला व्यक्ति 4-5 बजे शाम में क्लास करवाएगा या डिस्कशन बैठेगा? देखिए मेन जो कंडीशन है ना, वो टाइमिंग का है। थोड़ा सा वो रखना पड़ेगा फिलहाल, दूसरा कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा है। फिर तो ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ ये आप कर सकते हैं, राहुल का करना। राहुल तुमको तुम्हारा आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा है क्या? तुम बार बार मैसेज कर रहे हो, मैसेज हम देखते नहीं है। अच्छा चलिए हम लोग फिर बात करें, अपना टॉपिक पर आवे क्या। और इस टॉपिक में सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, वो ये देखेंगे कि स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था। क्या आपको पता है कि एनईपी का स्टार्टिंग कब किया गया था? ये जो लागू हुआ है एनईपी, इसका स्टार्टिंग करने वाला व्यक्ति कौन था और कब स्टार्ट किया गया था? एनईपी 2020 को स्टार्ट किसने किया? तो स्टार्ट किया गया है मई 2016 में। ठीक है, आप नाम सुने होंगे। अरे वाह, सुब्रमण्यम समिति। अब पता नहीं कितने लोग सुब्रमण्यम यस सर, समिति सुने सुने हैं। हैं? बीजेपी का लीडर, हाँ सर, सुने हैं उसके बारे में। अच्छा सुने हैं। और उनका नाम था, यस सर। हाँ, TSR सुब्रमण्यम। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में यह जो है एक समिति गठित की गई थी और वहीं से नई शिक्षा नीति के लिए बात हुई है ना। यानी इनपुट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो 2016 के मई से। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि ये पूरा नहीं हो सका ना। और पूरा कब हुआ? इसके बाद एक और थे, आप लोग दूसरा सुने होंगे, कस्तूरी रंगन समिति। याद रखिएगा, मई के बाद जून, लेकिन 2016 नहीं, 2017 में, है ना। एक वैज्ञानिक थे, नाम था के, क्योंकि डॉक्टर जुड़ा हुआ था, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, है ना। इनकी अध्यक्षता में एक और समिति तैयार किया गया और यह जो है ना 2019 का NEP के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये 2017 में तैयार किया गया, लेकिन ये जाना जाता है 2019 का NEP, क्योंकि इसमें जितना भी इनपुट आया, सारे इनपुट को मिला के 2019 का NEP लागू किया गया, जो कि 31 मई
2090 को किया गया था, 2019। हम लोग भी तो सबसे पहले जो है इसकी जो मेन पॉइंट्स उसको देख रहे हैं, बाद की बहुत कॉमन चीज को नहीं देख रहे हैं। अभी देखेंगे जैसे ये है क्या, किस लिए बनाया गया, क्या इसका उद्देश्य है, इससे क्या इफेक्ट पड़ा, हम लोग एवरीथिंग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो है ना एसएससी लेवल के हैं, और ये एसएससी में पहुंच जाएंगे। और इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से हिट करता है, ये यूपीएससी पहुंच सकता है, और दूसरा ये बाद की जनरल चलता है। तो खांसी हो गया है। हाँ, हम लोग देख रहे थे कि ये टीएसआर सुब्रमण्यम के द्वारा मई 2016 में स्टार्ट किया गया। इसके जितने भी मसौदा है सारा पर बात किया गया था। फर्स्ट इनपुट यहीं से स्टार्ट हुआ, लेकिन जून 2017 में यह जो है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जो साइंटिस्ट थे उनकी अध्यक्षता में बनाया गया, जिसके आधार पर एनईपी 2019 रखा गया। और कब यह लागू किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में इसको बताया गया 31 मई 2019 को। यह जो है हमारे एचआरडी के वेबसाइट पर, एचआरडी समझते हैं, MHRD ह्यूमन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ क्या, कोई बताएगा? HRD, MHRD, रिसोर्स हाँ ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, ठीक है, रिसोर्सेज, और डी से डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना। MHRD के वेबसाइट पर सबसे पहले इसको प्रिंट किया गया था 31 मई 2019 को, समझ गए। और एक दूसरा जगह भी था जहां इसको दिया गया था, माई गवर्नमेंट का साइट। दो साइट पर इसी तिथि को प्रकाशित की गई थी पहली बार एनईपी। और इसमें जितने भी सुझाव हैं, सुझाव मांगा गया, टिप्पणियां मांगी गई, कुछ विचार मांगे गए, और वह विचार जो मांगे गए या सुझाव मांगे गए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सुझाव मांगने के बाद जो तैयार हुआ उसको हम लोग NEP 2020 के नाम से जानते हैं। सुझाव देने वाले कितने थे, तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत। जहाँ का जनता, जहाँ के जागरूक लोग जो सुझाव दिए वह था 2.5 लाख ग्राम पंचायत के लोग थे, ठीक है। 6600 ब्लॉक के लोग थे, ठीक है। इसमें जितने लोग शामिल हुए थे देने में 6000 ULV था। U4 होता है शायद अर्बन, थोड़ा सा कंफर्म हो लीजिएगा। आई थिंक ULV अर्बन ही होता है, कुछ समथिंग कुछ ऐसा होता है, लास्ट में बॉडी होता है, हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि शहरी निकाय क्षेत्र बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और नेक्स्ट हो गया 676 डिस्ट्रिक्ट के लोग थे। इतने लोगों ने मिलकर मतलब 2.5 लाख ग्राम पंचायत के लोग थे, 6600 ब्लॉक के लोग थे, और 6000 ULV के लोग थे, और 676 डिस्ट्रिक्ट के टोटल लोग थे जो कि इस पर सुझाव दिए। और सुझाव देने के बाद जो है इस पर NEP का गठन हो गया। इससे पहले NEP नहीं था, इससे पहले जो है ना ये NEP 2019 के नाम से 2019 के नाम से जाना जा रहा था। लेकिन जब सुझाव देने के बाद इसमें जितनी भी अशुद्धियां थी उनको शुद्ध किया गया, जितने भी और रिक्वायरमेंट थे उसको पूरा किए गए, और सारे पूरा करने के बाद NEP 2020 का निर्माण हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। तो आते हैं हम लोग इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कि इसमें सर और क्या क्या हुआ है। तो राष्ट्रीय शिक्षा, एक चीज हम लोग बात कर रहे थे अभी जस्ट, हाँ,
ये जानते हैं मई 2016 में तो समिति बनाई गई, लेकिन जब बात हुई थी MHRD में कि NEP बनाया जाए, तो इसका बात जो चला था वह चला था सबसे पहले जनवरी 2015 में, है ना, जबकि कोई समिति वगैरह कोई चीज का गठन नहीं हुआ था। केवल जनवरी 2015 में इस NEP 2020 की संरचना के लिए बात हुई थी, प्रस्तावित हुआ था कि हाँ एक नया शिक्षा नीति लाया जाए। क्योंकि पुराने वाली जो शिक्षा नीति है वह थोड़ा सा अलग है, उसमें क्या है कि प्रैक्टिकली लोग नहीं कर पाते, प्रैक्टिकली नहीं करने के कारण सभी लोगों में कार्य कुशलता नहीं आती। तो हम लोग नेक्स्ट पर फिर से चलते हैं और अब इससे संबंधित बात करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो पहला उद्देश्य है इसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय नेशनल ग्रॉस सकल एनरोलमेंट, है ना, इसको 100% पहुंचाना। समझ गए? कब तक? 2030 तक राष्ट्रीय सकल नामांकन, है ना। 2018 में एक बात हुई थी, एक पॉइंट आया था 2018 में कि हाई एजुकेशन में जो नामांकन का दर है वह मात्र है 26.3%। ठीक है, ये बात हुई थी। और एक और बात हुई थी कि स्कूल अभी भी 2 करोड़ बच्चे जो है ये नहीं जाते। हमारे भारत के 2 करोड़ बच्चे आज भी स्कूल का मुंह नहीं देखा। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये हायर एजुकेशन, ये लोअर एजुकेशन या इसको बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बात हुई कि हायर एजुकेशन में कहाँ पहुंचाना है? 50%। ठीक है, ये पहुंचाना है कहाँ? 50% 2035 तक। और ये जो है ना 100% पहुंचाना है, यानी कि जितने लोग बाहर हो गए सब, अब बाहर रह रहे बच्चे जो क्लास कभी नहीं गए, जो कभी स्कूल नहीं गए, उनको 2030 तक 100% बच्चों को स्कूल पहुंचाना है। सबसे पहला इसका उद्देश्य यही। दूसरा क्या है कि इसको क्या किया गया? यूनिवर्सल कर दिया गया एजुकेशन, है ना, यानी सभी लोग, सार्वभौमिकरण उसको बोलते हैं, सभी लोग एजुकेशन प्राप्त कर ले। कहां से कहां तक? तो प्री स्कूलिंग से लेके मैट्रिक तक। अच्छा, अभी जो आप पढ़ के आए हैं, आप बताइए हमको कि आपका जो सिलेबस था वो किस प्रकार का था। आप सबसे पहले एजुकेशन कहां से कहां तक प्राप्त किए? आपको दिया गया था 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, है ना, अनिवार्य शिक्षा। और इसका पैटर्न क्या था? पैटर्न था 10+2, 0 से लेके 10 तक, मैट्रिक तक, और मैट्रिक के बाद 2 वर्ष और। यही था आपका टारगेट, क्या यही था ना? यस सर। NEP 1966 का, सॉरी 86 का ये है कंडीशन। अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष है और 10+2 है इसका सिलेबस। लेकिन अब जो होगा ना, अब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कैसा होगा? तो इसका जो पूरा क्लास है उसका डिवीजन किया गया किस तरीके से, तो 5 ईयर, उसके बाद 5 ईयर के बाद आएगा 3 ईयर, फिर 3 ईयर, फिर 4 ईयर। अच्छा, ये 5 ईयर में तोड़ दो, 3+2। आप मास्क पहन के पढ़ाया करिए। अच्छा, मास्क पहन के हम पढ़ावे, क्या फर्क पड़ता है? क्या आप तक पहुंच रहा है क्या? नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है।
जो प्रारंभिक ये 3 है ये प्री स्कूलिंग, और इसको हम लोग आंगनवाड़ी बोलते हैं। ये प्री स्कूलिंग ईयर, पहला 3 ईयर। अच्छा ये सभी ईयर्स में है, ध्यान देंगे। 5 3 8, सॉरी अब बेस है, मतलब 5 वर्ष इतना पढ़ना है, 3 वर्ष इतना, 3 वर्ष इतना, 4 वर्ष इतना। अच्छा कब से स्टार्ट होगा, तो एज देखा जाए यदि, तो पहला एज स्टार्ट होगा 3 से, तो 3 से कहां तक, 5 वर्ष यानी 8 वर्ष तक। बच्चे का उम्र जब 3 वर्ष रहेगा वहां से 8 वर्ष तक 5 वर्षीय कोर्स होगा, है ना। और इसका नाम क्या दिया जाएगा, बुनियादी स्तर। ठीक है, और इसमें प्री स्कूलिंग होगा 3 वर्ष का, और 2 होगा स्कूल, है ना, यानी कि क्लास 1 एंड 2। इसके बाद आता है अगला नेक्स्ट, इसमें 3 वर्ष होगा, तो कौन कौन सा होगा, 3 4 5, ये क्लास होंगे। इसमें हम लोग बात करें कौन सा एज होगा, तो 8 to 11, 8 3 11 वर्ष। इसको बोलेंगे तैयारी स्तर। ठीक है, इसमें केवल तैयारी होंगे, कैसा कैसा, तो देखो सबसे पहले बुनियादी स्तर है, इसका एजुकेशन का लेवल अलग होगा, तैयारी स्तर का अलग होगा, हम लोग लेवल पर बात करेंगे बाद में, सबसे पहले इस पर बात कर लें। फिर अगला 3 और क्लास आएगा, कौन कौन, 6 7 8, ये क्लास इसमें शामिल होंगे। और जब ये शामिल होगा तो इसका एज कितना हो जाएगा, 11 से लेके 14 वर्ष तक। अभी तक जो आपका था ना, वो यहाँ से उठाया गया था, इसमें 2 टुकड़ा कर दिया गया था, 6 से उठाया गया था और 14 तक, यही था अनिवार्य शिक्षा, उसको रखा गया। उसके साथ 2 वर्ष और पहले जोड़ा गया है, सॉरी 3 वर्ष पहले जोड़ा गया है, और फिर यहाँ 4 वर्ष और, यानी 7 वर्ष और एक्स्ट्रा जोड़ा गया है ना। और तैयारी स्तर के बाद आता है मध्य स्तर, और मध्य स्तर के बाद आएगा 14 से 18 वर्ष तक, है ना, यह जाएगा 9 10 11 एंड 12 क्लास। यानी कि अब जो है एजुकेशन पॉलिसी में पहले क्लास 8 तक था, अब क्लास 12 तक आएगा। यानी उम्र सापेक्ष शिक्षा जो है कुल 18 वर्षों तक चलेगी। इसको माध्यमिक स्तर में दिया गया है। ठीक है, ये हमारा बेसिक्स हो। सबसे पहले बुनियादी स्तर पर हम बात करें, तो बुनियादी स्तर पर 2 ही चीज देखा जाएगा। यानी कि फर्स्ट हम जो बुनियादी स्तर पर बात करते हैं, इस पर केवल क्या हो जाएगा, उसका भाषा और सांख्यिक योग्यता, ये 2 चीज उसमें रहेंगे कि वो भाषा को जाने और सांख्यिक योग्यता, और उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जो एजुकेशन का तरीका होगा वो होगा खेल विधि, कि खेल खेल में उसको सिखाना है। सेकंड आते हैं जिसको हम लोग तैयारी स्तर बोलते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें और हाइयर होगा, इसमें भी भाषा होगा, लेकिन भाषा का लेवल थोड़ा सा अपग्रेडेड होगा, और सांख्यिक के साथ साथ अन्य भी कुछ कुछ गतिविधियां होगी, जिसमें वह सबसे पहला बार इन्वेंशन को जानेगा। इसमें भी खेल होंगे मुख्य रूप से, लेकिन खेल के साथ साथ और भी होंगे। और क्या क्या होगा, अन्वेषण होगा, है ना, यानी प्रश्न पूछने की इसमें स्वायत्ता होगी, बच्चा जितना प्रश्न पूछ सकता है, और साथ में एक्शन भी होगा, क्रिया। ठीक है, आते हैं थर्ड मध्य स्तर। मध्य स्तर में बहुभाषा होगा, साथ में क्या होगा, बहुभाषा के साथ तो उसके साथ विज्ञान होगा, गणित का व्यावसायिक शिक्षण होगा। ध्यान रखेंगे हम क्या बात कर रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षण ना, जोड़ घटा गुना भाग लाभ हानि सभी इसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कला होगा, आर्ट, और इसमें सामाजिक विज्ञान होगा, यदि सामाजिक शास्त्र भी जानना है उसको। जो अभी पढ़ाई हो रही जनरली वही होंगे, कुछ कुछ विशेष, जैसे बहुभाषा को अनिवार्य कर दिया गया है, और इसमें दिया गया है लोकल भाषा को बहुत ज्यादा
मान्यता दिया गया, साथ में त्रिस्तरीय भाषा स्तर हमारे यहाँ। तो सामाजिक विज्ञान होगा, और सामाजिक विज्ञान के अलावा एक और होगा मानविकी, है ना। मानविकी में दो चीज पर अध्ययन किया जाएगा, एक तो उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उस पर कार्य किया जाएगा कि वो उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है बहुत हाई हो, बहुत ज्यादा वो थिंकिंग कर सके और किसी के काउच को समझ सके, और साथ में उसका पर्सनल डेवलपमेंट ऐसा कहो, एथिक्स जो हायर क्लास में जाके होता है वह एथिक्स हो जाए। और जब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट, अगला जो है आपका 4th नंबर, जिसको हम लोग करते हैं माध्यमिक स्तर, तो माध्यमिक स्तर में क्या होगा, यहाँ होगा मल्टी सब्जेक्ट मल्टी सब्जेक्ट स्टडी होगा इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या क्या आएंगे, तो आएगा क्रिटिकल थिंकिंग, इसके बाद उसमें जो है ना मतलब थोड़ा सा आएगा, क्या बोलते हैं उसको, सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब है वो थोड़ा सा ज्यादा अपने मन से लचीलापन उसमें उत्पन्न हो जाए, है ना, ऐसा सॉल्युबिलिटी आएगा उसमें। और क्या आ जाएगा, तो इसमें आपको चॉइस दिया जाएगा, है ना, किसका, सब्जेक्ट का। आप किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट का चॉइस दिया जाएगा। इसमें एक सब्जेक्ट जो होगा वो स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, आप जो सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्स कहाँ कहाँ होंगे, मूल्यांकन, तो मूल्यांकन का जो बेस होगा ना, पहला बार मूल्यांकन जो होगा क्लास 3 में होगा, फिर क्लास 5 में होंगे और क्लास 8 में होंगे, इतने होंगे मिडिल स्कूल तक। उसके बाद जो नेक्स्ट चल रहा है ना 10th के लिए और 12th के लिए, यह जो परीक्षा है यह भी कंटिन्यू होगी। एग्जाम्स इन सब क्लासों में होंगे, 3 में होंगे, 5 में होंगे, 8 में होंगे, 10 में वर्तमान में भी है तब भी होगा, 12 में भी, यानी ये दोनों लगातार रखा जाएगा, लेकिन इसका सिलेबस जो है ना चेंज किया जाएगा। सिलेबस और कैरिकुलम दोनों जो है चेंज किया जाएगा, पाठ्यक्रम भी चेंज हो जाएंगे, और उसके आधार पर परीक्षा का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम किसी को? आई थिंक नहीं होना चाहिए अभी तक। ज्योति सर बताइए कुछ, कोई दिक्कत? नींद आएगा लकी हो? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, तो समझ में आ रहा है, बच्चे लोग समझ पा रहे होंगे क्योंकि हम तो बताने में लगा हाँ, अब आते हैं हम लोग इसके मैटर पर कि इसको 2 भाग में बांटा गया, लेकिन इसका क्लास को एक दिन और तोड़ दिया जाए। अब बोलिए किस दिन कीजिएगा? स्क्रीनशॉट किसी को लेना है क्या? आई थिंक जिनको लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मिलेगा नहीं स्क्रीनशॉट, पूरा समाप्त हो जाएगा। पेज 1 हम देते जाते हैं, आप देखते जाइए। दोसर दिन हमरा को होस्ट बना दिया खाली। पेज 2 क्या बोले कल? दोसर दिन करबल खाली हमरा को होस्ट बना दिया है, हाँ ठीक है, बना देंगे आपको, पूरा रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा सही है। MHRD को लेकर 2-3 सवाल था यहाँ पर, समझे ना? किसमें? एनईपी में? MHRD को पहले किस नाम से जाना जाता था? जैसे वो पहले, अभी जैसे मानव संसाधन मंत्री होता है, मानव संसाधन विकास मंत्री होता है अभी, हाँ। शिक्षा मंत्री हुआ तब से। ये तो हमको याद नहीं है, हम भूल गए हैं, आप लोग बताइए। मंत्रालय की बात कर रहे हैं हम। हाँ हाँ, मंत्रालय की ही बात करनी कर रहे हैं। 1985 से पहले वो शिक्षा मंत्रालय ही कहलाता था। अच्छा, 1985 से पहले, यानी कि 86 में जो लागू हुआ तब से एमएचआरडी हो गया। हाँ, और उसके पहले प्रथम जो साथ शिक्षा साथ मंत्री भी स्क्रीनशॉट कौन भी थे चलना पता है? चाहिए जी, बात हो रही है, स्क्रीनशॉट भी साथ में चलना चाहिए। हाँ, तो प्रथम जो शिक्षा मंत्री उस समय जो थे अब्दुल कलाम आजाद, जो आप कहे हैं,
अच्छा हाँ, और अभी जो है प्रेजेंट में सबको पता है। प्रेजेंट में यही लोग अभी बताएंगे जो कौन है भाई। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? MHRD मिनिस्टर। मानव संसाधन धर्मेंद्र प्रधान है अभी। और सुनना चाह रहे थे इन इससे लोगों से, ये पहले लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। इससे पहले पोखरियाल थे। हाँ, रमेश पोखरियाल निशंक अभी प्रधान हो गए हैं, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान। अभी पोखरियाल को शायद रेलवे दे दिया गया है शायद। जी, चलिए यहाँ फाइनल हो जाता है और क्लास भी एंड हो जा रहा है। ठीक है, ओके। हम लोग फिर अगले दिन देखेंगे, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स बच गया है जिसको हम लोग आज क्लियर नहीं कर पाए, और अगला दिन